बीजिंग की सरजमी पर कदम रखते ही दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक सुरमा डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक वॉशिंगटन में बैठकर चीन को बर्बाद करने की कस्में खाते थे, वो आज बीजिंग से लौटते ही ड्रैगन के आगे दुम दबाकर खड़े नजर आ रहे हैं। महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका का ये आत्मसमर्पण साफ बयां कर रहा है कि जब जिनपिंग ने अपनी आंखें तल्ख की तो अमेरिकी कूटनीति के सूरमाओं के पसीने छूट गए। ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग की एक ही घुड़की ने ट्रंप के उस झूठे अहंकार को मिट्टी में मिला दिया है, जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट चलाता था। कहते हैं कि थूककर चाटने की आदत कभी नहीं जाती और अमेरिका की ये फितरत आज पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर तार तार हो चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो तथाकथित वैश्विक ठेकेदार अमेरिका की इस गीदड़ भपकी ने उसके अपने ही सहयोगियों की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप अब उसी चीन पर इस कदर मेहरबान है कि ताइवान की सुरक्षा को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये वाली कहावत आज अमेरिकी विदेश नीति पर 100% सटीक साबित होती है। जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब बात सामने खड़े मजबूत दुश्मन से टकराने की आती है तो भीगी बिल्ली बन जाता है। बीजिंग की बंद कमरों की सौदेबाजी में ट्रंप ने जिस तरह घुट्टे टेके हैं, उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अपने खुद के फैसलों को बनाए रखने की औकात खो चुका है और उसकी कूटनीतिक साख अब महज 2 कौड़ी की रह गई है। तो बीजिंग का दौरा करके लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब के बदले बदले शुरू ने पूरी दुनिया की हैरत में डाल दिया है, और या यूं कह ले कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो ट्रंप कल तक चीन को आंखें दिखाते थे, वो आज ड्रैगन के आगे नतमस्तक होते दिखाई दे रहे हैं। महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका की ये लाचारी साफ बयां कर रही है कि जब बीजिंग में जिनपिंग ने अपनी आंखें दिखाई तो वॉशिंगटन के सूरमाओं के या वॉशिंगटन के नेताओं के पसीने छूटने लगे। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि बीजिंग की सरजमीन पर कदम रखते ही ट्रंप का सारा रसूख हवा हो गया और वो चीन की हर शर्त के आगे घुटने टेक बैठे। दुनिया भर में अपनी धौंस जमाने वाला अमेरिका आज खुद को एक मजबूर और लाचार देश की तरह पेश कर रहा है, जिससे उसकी साख को गहरा धक्का लगा है। तो वैश्विक चौधरी अमेरिका की इस कमजोरी ने उसके सहयोगियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। चीन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब उसी ड्रैगन पर मेहरबान हो रहे हैं, जिसने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी और तीखी चेतावनी दी। जिनपिंग की घुड़की के सामने ट्रंप का ये ढीला रूप दिखाता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। जो अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था, वो आज चीन के दबाव में आकर अपने ही वादों से मुकर गया है। यह अमेरिकी कूटनीति के इतिहास का वो काला अध्याय है, जहां एक तथाकथित सुपर पावर ने बीजिंग के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की धरती पर कदम रखने से पहले ही एयरफोर्स 1 में पत्रकारों के सामने जिस तरीके से चीन को राहत देने वाली खबरें परोसी, उसने ये साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम कहा कि वो जल्दी उन चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे जो ईरान से तेल खरीद रही थी। जिन कंपनियों पर अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने छाती ठोककर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, टैरिफ लगाए थे, अब उन्हीं के सामने ट्रंप भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे हैं। इस यूटर्न ने अमेरिका की उस नीति का जनाजा निकाल दिया है जिसके तहत वो दुनिया भर में प्रतिबंधों का हवैया खड़ा करके अपनी दादागिरी चलाता था। तो चीन की बड़ी रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल सहित कई अन्य कंपनियों को राहत देने की ट्रंप की ये छटपटाहट साबित करती है कि अमेरिका अब अपने खुद के फैसलों को बनाए रखने की औकात खो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तस्दीक की गई है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच बंद कमरों में इस मुद्दे पर लंबी डीलिंग हुई। हालांकि चीन ने हमेशा की तरह सौदेबाजी को लेकर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध ली है।
लेकिन ट्रंप के बयानों ने साफ कर दिया है कि वो चीन को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपनी बात से पलटने और थूक कर चाटने की अमेरिका की फितरत एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। असल में चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और हॉर्मुज संकट की वजह से उसकी तेल आपूर्ति वैसे ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। ऐसे में जब अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी रिफाइनरियों पर प्रतिबंध लगाए तो चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। लेकिन जिनपिंग ने बीजिंग में ट्रंप को ऐसा पाठ पढ़ाया कि ट्रंप के सुर ही बदल गए। अब इस नरमी के पीछे ट्रंप ये दलील दे रहे हैं कि चीन ने अमेरिका से और अधिक तेल खरीदने का वादा किया। यानी चीन के थोड़े से लालच के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिए और अपने ही कड़े फैसलों को कूड़ेदान में डाल दिया। अब सिर्फ यहाँ पे तेल के कारोबार की बात नहीं हो रही है, बल्कि ताइवान के संवेदनशील मुद्दे पर भी ट्रंप साहब का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कह दिया है कि वो ताइवान को दिए जाने वाले 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी देंगे या नहीं, इस पर वो खुद निश्चित नहीं। ये वही हथियार पैकेज है जिसके दम पर अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ उकसाता रहता था और उसी सुरक्षा की बड़ी बड़ी कस्में खाता था। लेकिन बीजिंग से लौटते ही ट्रंप ने ताइवान की पीठ पे छुरा घोंप दिया और अपने पुराने सहयोगियों को अधर में लटका दिया। ये ट्रंप की वही दोहरी नीति है कि कहना कुछ और करना कुछ। ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि अभी हमें अमेरिका से 5500 यानी 9,500 मील दूर एक और युद्ध की जरूरत नहीं है। ट्रंप का ये बयान चीन को नाराज न करने की उनकी छटपटाहट को साफ साफ दिखाता है। जो अमेरिका दुनिया भर में युद्ध की आग भड़काकर अपनी रोटियां सेकता है, वो आज चीन के डर से शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा है। ट्रंप का ये रुख सीधे तौर पर चीन के सामने दुम दबाकर भागने जैसा है, जिसने ये साबित कर दिया है कि जब सामने कोई मजबूत दुश्मन खड़ा हो तो अमेरिका की सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने 3 शर्तें रखी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने 3 शर्तें रखी हैं और कहा है चीन से कि अगर आप इन 3 शर्तों को मानते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर सुधर सकता है, या फिर अगर सीधी भाषा में कहे तो ईरान और खाड़ी में जो ये सारा तनाव चल रहा है ये रुक सकता है। अब जरा समझिए कि ट्रंप की वो 3 शर्तें कौन सी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मानने को तैयार हो गए हैं। मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात, दूसरी शर्त होर्मुज में टोल सिस्टम बंद करने की बात, और तीसरी ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदने की बात। पहला धोखा, होर्मुज पर ईरानी दावे को सिरे से खारिज कर दिया और ईरान होर्मुज को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान को सैन्य उपकरण न देने का वायदा किया है। इसके अलावा होर्मुज के मामले पर अब चीन ईरान के साथ खड़ा है। जब ईरान का सबसे बड़ा हितैषी यह कह दे कि रास्ता खुला रहना चाहिए तो ईरान की मूलभाव की ताकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा ट्रंप ने साफ वादा किया ट्रंप के सामने चीन ने कि वो ईरान को अब सैन्य उपकरण नहीं देगा। यह तेहरान के लिए लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जब वो अमेरिका इजराइल जैसी ताकतों से लड़ रहा है, उसे हथियार और तकनीक की जरूरत है। अगर चीन इस रास्ते को बंद करता है तो ईरान कमजोर होगा और मिडिल ईस्ट में खलबली बढ़ेगी। तीसरा धोखा, अमेरिकी तेल खरीदने की तैयारी। यह सबसे बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। अगर चीन ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदता है तो ईरान का सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चीन ईरान को सिर्फ पैसे नहीं देता है, चीन ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी करता है। चौथा धोखा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों में सहमति। ट्रंप और शी दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह चीन के पुराने रुख से अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले चीन इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ा था। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो देखा आपने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर चाल खेल दी है। ताइवान का मुद्दा तो था ही, लेकिन ईरान के मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खेल यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हैरत की बात तो यह है कि ट्रंप ने जिनपिंग के साथ हथियारों की बिक्री पर विस्तार से चर्चा की।
जो कि 1982 की अमेरिकी नीति का सीधा उल्लंघन। उस ऐतिहासिक समझौते के तहत अमेरिका को ताइवान को हथियारों की बिक्री के मुद्दे पर चीन से कोई बातचीत नहीं करनी थी, लेकिन ट्रंप ने इस पुराने और महत्वपूर्ण समझौते को एक झटके में दरकिनार कर दिया और कहा कि वो अपने फैसले खुद लेंगे। यह अमेरिका की उस पुरानी आदत को दिखाता है जहां वो अपनी सहूलियत के हिसाब से संबंधियों और संधियों को और साथ ही वादों को पैरों तले रौंद देता है। ट्रंप के इस अप्रत्याशित और डरपोक रुख ने ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों की रातों की नींद उड़ा दी। इन देशों को अब साफ तौर पर यह डर सताने लगा है कि चीन के भारी दबाव में आकर ट्रंप अपनी पुरानी नीतियों से पूरी तरीके से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका की इस धोखेबाज फितरत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा, क्योंकि जो देश अपने फायदे के लिए पल भर में अपने वफादार दोस्तों को बीच मझधार में छोड़ सकता है, उसकी कूटनीतिक साख अब पूरी तरह मटियामेट हो चुकी है। इतना ही नहीं, सुनिए, बीजिंग से लौटते ही शुक्रवार को ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपनी सद्भावना दिखाने के लिए ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब फारस की खाड़ी में स्थित इस देश पर अमेरिका किसी भी तरीके की और बमबारी नहीं करेगा। तो कल तक जो अमेरिका ईरान को मटियामेट करने की धमकियां दे रहा था और इजराइल के सुर में सुर मिलाकर युद्ध का बिगुल फूंक रहा था, वो आज पाकिस्तान की मध्यस्थता का गुणगान कर रहा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को हर हाल में खुला रखने के पक्ष में। गौरतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये भीषण युद्ध इसी साल 28 फरवरी को शुरू हुआ था। इसके बाद 8 अप्रैल से हवाई हमलों को तब रोका गया जब युद्धरत पक्षों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए युद्ध विराम पर रजामंदी दी। हालांकि पाकिस्तान खुद के घर में घिरा हुआ है, लेकिन दूसरों के पचड़े में उसे टांग अड़ाने का बहुत शौक है। इस युद्ध विराम के पीछे ट्रंप ने अपनी कोई कूटनीतिक जीत नहीं बताई, बल्कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम जग जाहिर कर रहे हैं, जो उनकी कमजोर हो चुकी स्थिति का जीता जागता सबूत है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में कहा, हमने एक दूसरे देश के अनुरोध पर यह युद्ध विराम किया है। वैसे तो इस युद्ध को जारी रखने से मुझे राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा लाभ होता, लेकिन हमने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों की जमकर तारीफ की और उन्हें शानदार लोग बताया। अमेरिका का यह रवैया दिखाता है कि वो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए अब किसी तरीके के बहानों का सहारा ले रहा। हालांकि ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने और तेहरान द्वारा वर्षों से संचित किए गए समृद्ध यूरेनियम को वापस लेने के अपने पुराने संकल्प को एक बार फिर दोहराया, लेकिन उनके इस खोखले संकल्प में आज वो दम नजर नहीं आता जो पहले हुआ करता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी वार्ताकारों का कहना है कि अमेरिकी हवाई हमलों में उनके परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण वे परमाणु ईंधन को दोबारा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं। ट्रंप का यह बयान अपनी इज्जत बचाने की एक नाकाम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। ईरान से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, ईरानियों ने अनजाने में एक भयानक रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो इस परमाणु ईंधन को वहां से हटा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इसे सुरक्षित हटाने की कोई आधुनिक तकनीक ही मौजूद नहीं। उनके पास इस काम के लिए ना तो पर्याप्त समय है और ना ही आवश्यक अनुभव। ट्रंप इस तरह के तर्क देकर दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अब बेबस हो चुका है, जबकि असलियत यह है कि खुद अमेरिका इस युद्ध की दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने कई सारी बातें रखी हैं। G2 को लेकर भी बात हुई है, जिसमें ये दो सुपर पावर्स एक अलग ग्रुप बनाएंगे। सुपर पावर्स आपको बता देते हैं, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन जाकर ये कहा है कि चीन भी सुपर पावर है। चीन भी अमेरिका की तरह सुपर पावर है। चीन और अमेरिका एक ही दर्जे पर है। ऐसे में G2 ग्रुप ऑफ 2 बनाने की कोशिश यहाँ पर ट्रंप ने चीन के सामने रख दी है। ऐसे में चीन और अमेरिका का जो ये ग्रुप है, ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। G2 को लेकर क्या कुछ बहस है, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं मामला क्या है। देखिए, वैश्विक महाशक्ति के तौर पर G2 को मान्यता,
ग्लोबल 2 पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चलाएंगे। अमेरिका ने अपने सुपर पावर के दर्जे को दरकिनार करते हुए अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा देने की बात कही। अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद, नए व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका, तकनीक, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में राहत, ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में बातचीत अभी जारी है। कुल मिलाकर बात करें तो तेहरान। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ट्रंप के इस बदलते हुए रुख, ईरान को लेकर उनकी अलग ही नीति और पाकिस्तान के प्रति अचानक उमड़े इस प्रेम ने उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजराइल की टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तेल अवीव में इस बात को लेकर भारी आक्रोश और बेचैनी है कि अमेरिका ने ऐन वक्त पर अपने पैर पीछे खींच लिए। इजराइल को अब ये साफ साफ आशंका सताने लगी है कि ट्रंप उसे ईरान के खिलाफ इस महायुद्ध में बिल्कुल अकेला छोड़ सकते हैं। अमेरिका की इस धोखेबाजी ने इजराइल के रणनीतिक समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। इजराइल के सैन्य और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर गहरा डर बैठ गया है कि ट्रंप की इन कमजोर और समझौतावादी नीतियों का सीधा फायदा ईरान और पाकिस्तान दोनों देश मिलकर उठा सकते हैं। ये इन दोनों देशों के साथ इजराइल के संबंध हमेशा से बेहद तनावपूर्ण और दुश्मनी भरे रहे। ऐसे में अमेरिका का पाकिस्तान के आगे नतमस्तक होना और ईरान पर बमबारी रोकने का फैसला करना इजराइल की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो मतलब का यार है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या फिर यूं कह ले कि किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की उस तथाकथित वैश्विक धोस की कलाई खोलकर रख दी है जिसके दम पर वो दशकों से दुनिया को डराता आया है। बीजिंग की एक यात्रा ने महाशक्ति के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया और जिनपिंग के एक ही झटके ने ट्रंप की पूरी विदेश नीति को घुटनों पर ला दिया। जो अमेरिका खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता था, आज उसकी हालत सियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई, जो अपनी हार और लाचारी को छिपाने के लिए सद्भावना और समझौते का झूठा मुखौटा ओढ़े हुए। अब देखना ये होगा कि अमेरिका की इस कायरतापूर्ण और अवसरवादी नीति का खामियाजा उसके सहयोगियों को किस हद तक भुगतना पड़ता है। ताइवान से लेकर इजराइल तक हर कोई आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने निजी हितों और व्यापारिक फायदे के लिए अपने दोस्तों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। बीजिंग से शुरू हुआ यह आत्मसमर्पण वॉशिंगटन की बची कुची साख को भी मटियामेट कर चुका है और दुनिया अब ये समझ चुकी है कि अमेरिका वादों की कीमत अब 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की उस तथाकथित वैश्विक धोस की कलाई खोलकर रख दी है जिसके दम पर वो दशकों से दुनिया को डराता आया है। बीजिंग की एक यात्रा ने महाशक्ति के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया और जिनपिंग के एक ही झटके ने ट्रंप की पूरी विदेश नीति को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, आज उसकी हालत अलग ही नजर आ रही। लाचारी छिपाने के लिए सद्भावना और समझौते का झूठा मुखौटा डोनाल्ड ट्रंप ओढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका इस नीति का खामियाजा किस तरीके से भुगतता है और क्या कुछ जो है वो होता है। क्या अमेरिका आत्मसमर्पण करके इस युद्ध को रोक देगा या फिर इजराइल और ताइवान को धोखा देने का अंजाम अमेरिका को बुरा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आगे पता चलेगा, आने वाला समय तय करेगा कि खाड़ी के हालात क्या होते हैं। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।